आंधी तूफान बारिश ने भी नहीं रोक पाया राज्य सरकार की विकास की गति। खरसावां प्रखंड अंतर्गत जोरडीहा पंचायत सभागार में आयोजित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान का जनता दरबार लगाया गया। इस जनता दरबार का उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि खरसावां अनूप सिंह देव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक हर राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना और कहीं न कहीं राज्य सरकार हर कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामवासी तक पहुंच रही है। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि ने स्वास्थ्य विभाग की विस्तृत जानकारी दी। ग्राम वासियों को स्वास्थ्य विभाग के योजनाओं के साथ जोड़ा गया। इस तरह का शिविर झारखंड के सभी पंचायत में लगी हुई है। शिविर को सफल बनाने के लिए खरसावां प्रखंड विकास पदाधिकारी खरसावां, स्थानीय मुखिया, पूर्व मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड पशुपालन खरसावां, कृषि विभाग खरसावां, स्वास्थ्य विभाग खरसावां, वन प्रमंडल खरसावां, शिक्षा विभाग खरसावां एवं प्रखंड कार्यालय के सभी पदाधिकारी गण उपस्थित थे। अथक प्रयास से झारखंड के 24 जिलों में लागू हर कल्याणकारी योजनाएं से जोड़ा जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा केंद्र सरकार को भी कि आपके सभी कल्याणकारी योजनाओं को संयुक्त रूप से झारखंड सरकार के साथ मिलकर गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपया और मुख्यमंत्री गंभीर रोग औषध योजना के तहत 5 से 25 लाख रुपया का योजना राज्य सरकार केंद्र सरकार चला रही है। लाभुकों से निवेदन होगा कि इसका लाभ आप जरूर लें। उसी प्रकार से अगुआ कार्ड, स्वास्थ्य विभाग की ओर से अगुआ कार्ड स्वास्थ्य योजना का लाभ जो भी ग्रामवासी मुझे सुन रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टॉल लगाई गई है और इसका लाभ आप जरूर लें। कल्याण विभाग की तरफ से गुरुकुल कल्याण योजना जो एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है, जिसके माध्यम से सीवी में जो गुरुकुल कल्याण का हॉस्टल है, उसके माध्यम से युवतियों को 18 से 35 साल के बीच में जो आते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। चाहे होटल इंडस्ट्री हो, उद्योग की बात हो, स्किल डेवलपमेंट हो, ये सारी मोबाइल रिपेयरिंग हो, इस प्रकार का ट्रेनिंग निःशुल्क रूप से वहां मिल रहा है, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास योजना से आप जुड़े। कौशल विकास योजना एक महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत 18 से 35 साल के भाई बहनों को, सुश्री बालिकाओं को इसका सुनहरा अवसर मिल रहा है। हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है। गबरिया में आप जाकर इसकी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। उसके पदाधिकारी भी हमारे बीच में आज उपस्थित है। उसी प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा जनधन योजना, मुख्यमंत्री जनधन योजना और केंद्र सरकार के रूप से संयुक्त रूप से चलाई जा रही है, जिसमें आप पौधा का रोपण करके अपना जो बंजर जमीन है हरा करते हैं। केंद्र सरकार इसमें आपको पौधा रोपण करने के लिए आय देती है, पैसा दे रही है। घेराव के लिए भी अमरूद का पेड़ हो, फलदार पेड़ हो, वृक्ष हो, इसका इस कल्याणकारी लाभ आप जरूर लें। उसी प्रकार से पेयजल की सुविधा, पूरे जिला में पेयजल की सुविधा राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा घर घर हम लोग पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं और ये सिलसिला चलते रहेगा। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत लाभुकों को बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन की महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आप जरूर लें। पशुधन योजना के पदाधिकारी हमारे बीच में उपस्थित है और विशेष रूप से सरकार के द्वारा सबसे चर्चित योजना कल्याण विभाग चलाई जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री चमरा लिंगा साहब जी को कि उनके अथक प्रयास से कल्याण विभाग की ओर से स्वास्थ्य विभाग और कल्याण विभाग संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री तत्कालीन सहायता राशि 25,000 रुपया का राशि लाभुकों को स्वास्थ्य विभाग और कल्याण विभाग की तरफ से मिल रही है। जो भी मरीज
एंकोलॉजी के हैं, ऑर्थोपेडिक्स है, गाइनोकोलॉजिस्ट है, गाइनिक के हैं, कार्डियोलॉजी के हैं। ऐसे मरीजों को जो ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन से पहले रिम्स जाने में कठिनाई होती है, एमजीएम जाने में कठिनाई होती है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए राज्य सरकार ने 25,000 रुपया एंकोलॉजी, जो कैंसर विभाग के मरीज अगर मुझे सुन रहे हैं उनकी तो कल्याण विभाग के पदाधिकारी हमारे बीच में घनश्याम भाई यहाँ पे उपस्थित है। घनश्याम सर से मिलकर कैंसर के मरीज अगर सुन रहे हैं तो 7 दिन के अंदर 25,000 रुपया का राशि राज्य सरकार दे रही है। ये बहुत ही कल्याणकारी योजना है, स्वास्थ्य विभाग का योजना है। जैसे हम लोगों का प्रयास है कि गांव का कोई भी व्यक्ति कैंसर से नहीं बढ़ना चाहिए। कैंसर बिल्कुल क्योर हो सकता है अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेज में अगर कैंसर मरीजों को हम लोग डिटेक्ट किए हैं और यहाँ से रिम्स भेजे हैं। रिम्स के सबसे बड़े सर्जन डॉक्टर अजीत कुमार खुशबू और रोहित कुमार झा जो झारखंड के एचओडी हैं, उनके साथ हमारा बहुत अच्छा व्यक्तिगत रूप से संबंध है। और जो भी कैंसर मरीज हमें सुन रहे, बार बार मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप गांव में जादू टोना मुर्गी के पास ना जाए। अगर उनके पास जा रहे हैं कहीं ना कहीं कैंसर क्योर नहीं होगा, फर्स्ट स्टेज में जाएगा, रेडिएशन और केमोथेरेपी में जाएंगे, पेशेंट को हम लोग बचा नहीं पाएंगे। इसलिए फर्स्ट सेकेंड स्टेज में अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो हम लोग निश्चित रूप से उनका जान बचा सकते हैं। उसी प्रकार से कल्याण विभाग में पूरे राज्य में साइकिल वितरण का काम चला। सुश्री बालिकाओं को 7, 8, 9 क्लास के कक्षाओं को साइकिल वितरण किया। सुदूर मिडिल इलाकों से जो छात्र हैं, पहाड़ी इलाकों से आते हैं, और राज्य सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं को रायसिंदरी तक ले पहुंचाया। कुचई प्रखंड के रायसिंदरी गांव में पिछले दिन उपायुक्त सर, अपर उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी सभी के मदद से हम लोग कुचई प्रखंड के रायसिंदरी, जोमरो जैसे जगह में जाकर राज्य सरकार का जो कल्याणकारी योजनाओं का सोच है, वो राज्य सरकार जब रायसिंदरी इलाका में जो जमीन से 500 फीट ऊंचाई पहाड़ी इलाकों में आता है, वहां भी राज्य सरकार ने अपनी हर कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया। मैं स्वयं वहां उपस्थित था। वहां से 800 से 900 लाभुक वहां हम लोग को मिले, जिन्होंने स्वयं अपने विचारों में कहा कि माननीय विधायक जी धरती आबा उत्कृष्ट जनता दरबार ये पूरे झारखंड के सभी पंचायतों में लगाई जा रही है। और सरकार कहीं ना कहीं जो सरकार का मंशा था गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, और गांव के अंतिम व्यक्ति तक राज्य सरकार हर कल्याणकारी योजनाएं पूर्व 2 साल में भी 3 बार जनता दरबार लगा के दी है और अभी भी दे रही है। जो वंचित हैं, गरीब हैं, बुजुर्ग हैं, जो प्रखंड कार्यालय किसी कारण से नहीं आ पाते हैं वृद्ध अवस्था में, उनके लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि पंचायतों में जब भी जनता दरबार लगे आप उस जनता दरबार में शिरकत कीजिए और हर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए खरसुआ प्रखंड कार्यालय से सभी पदाधिकारीगण, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी हम लोग उपस्थित हैं ताकि गांव का कोई भी व्यक्ति कल्याणकारी योजनाओं से वंचित ना रहे।